वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रैक रिवील्स। अच्छा, आज की जो वीडियो है बेसिकली उसमें हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि फॉर्म बिल्डर इंस्टॉल कैसे करते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक सा फॉर्म और इसका जो लेआउट है बेसिकली फॉर्म बिल्डर का, इनके जो टूल्स हैं उनको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ये होते कैसे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे छोटे छोटे टास्क करेंगे। सबसे पहले तो टास्क बेसिकली आपकी लॉजिक बिल्ड करने के लिए होंगे, वो छोटे छोटे टास्क होंगे। हम फिर एक डेमो प्रोजेक्ट बनाएंगे। डेमो प्रोजेक्ट से मतलब है वो प्रोजेक्ट का कोई मकसद नहीं होगा, लेकिन उनके जो फॉर्म्स होंगे अगर वो सारी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा लॉजिक जो बनाने की कैपेबिलिटी है वो इन्हेंस हो जाएगी। तो उसके लिए आज हम ये स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो। उसके बाद जब हमारा ये जो डेमो प्रोजेक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, फिर हमारा एक लाइव प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे। लाइव प्रोजेक्ट से मतलब है कि उस पर फिर मैं एक ना वोटिंग करवाऊंगा कि आप 5-7 ऑप्शन दे दें कि इनमें से किस प्रोजेक्ट पे आप लोग चाह रहे हैं कि हम वर्क करें। तो उस प्रोजेक्ट को हम पूरा A to Z पहले डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से उसकी पेपर वर्किंग होती है सारा कुछ, और उसके बाद फिर उसको उसके फॉर्म्स भी बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे और उसके रिपोर्ट्स बनाएंगे, पूरी तरह से उसको डिज़ाइन करेंगे। तो आई होप आपको वो वाली सीरीज भी अच्छी लगेगी, लेकिन पहले आज की वीडियो को फोकस करते हैं। अच्छा, मैंने फॉर्म बिल्डर को रन किया है, तो जो फर्स्ट टाइम मेरे पास आया है ये उसकी वेलकम स्क्रीन है। अरे, पहली मेन चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ आपको बता दूं, आप में से शायद कोई बंदे पहले डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करते होंगे। अगर किसी ने सी शार्प पे या डॉट या इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर अगर उन्होंने काम किया है या PHP पे काम किया, वो सब जानते होंगे कि जब उनके फ्रंट एंड का डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि आपको स्ट्रिंग पास करनी पड़ती है। मैं ऐसे मतलब लोगों को जानता हूँ कि वो काफ़ी देर तक उनके स्ट्रिंग्स का ही पूछते रहो तो मसला सॉल्व नहीं होता कि यार डेटाबेस से कनेक्शन नहीं बन रहा, ये फलाना इशू हो गया, स्ट्रिंग में कोई कमी आ गई है, स्ट्रिंग चेंज करनी पड़ेगी, तो इस तरह के इशू। लेकिन अगर आपको बताऊँ, ओरेकल ने ये वाली जो मसला है कि कनेक्शन ना बने बने स्ट्रिंग्स का, इसको बिल्कुल जड़ से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई इशू ही नहीं है। कहता है कि डेटाबेस भी आप ओरेकल की यूज़ कर रहे हैं, फ्रंट एंड भी फॉर्म भी ओरेकल की यूज़ कर रहे हैं, तो जो कनेक्शन बनाने का प्रोसेस है वो भी ओरेकल खुद ही करेगा। आपको एक सिंगल कोड, एक सिंगल लेटर भी लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कनेक्ट करना है। सिर्फ कैसे कनेक्ट करना है, जस्ट आपको बताना है कि ये जो मेरा फॉर्म है इसको इस यूजर नेम और इस पासवर्ड के साथ आपने जोड़ना है। मतलब आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपने जस्ट बताना है, डेटाबेस का वो ऑटोमेटिकली लिंक कर देगा इसको। कैसे करेगा अभी आपके सामने हो जाता है। तो ये बिल्कुल वेलकम स्क्रीन है जिसमें वो कह रहा है कि आप विजिट के थ्रू फॉर्म बनाना चाहते हैं, मैनुअल फॉर्म बनाना चाहते हैं, कैसे। क्योंकि मेरा बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म है तो मैं कहता हूँ हाँ विजिट के थ्रू ही मैं बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो यहाँ पे वेलकम मैसेज दे रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट कर देते हैं। और मैं टेबल के थ्रू जाना चाह रहा हूँ, टेबल या व्यू के थ्रू। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जिस टेबल के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने फॉर्म को, मतलब जो टेबल के बेसिकली जो कॉलम्स वगैरह हैं वो आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं अपने फॉर्म्स पे, उसका मुझे जरा टेबल का नाम बता दें। लेट्स से जो कोड का हमारा यूजर पहले से होता है उसमें एम्प्लॉय का एक क्या है टेबल है, तो मैं यहाँ EMP का टेबल कहता हूँ, इसको मैं यूज करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये है आपका प्रोसेस जो आपको सिर्फ करना पड़ेगा कनेक्शन के लिए। वो कहता है कनेक्शन के लिए मुझे बस ये बता दो कि जो एम्प का आप टेबल बता रहे हो ये किस यूजर में है और उसका पासवर्ड क्या है, बस इससे अलावा मैं कुछ और नहीं आपसे पूछूंगा। तो मैं उसको कहता हूँ इस कोड के नाम का मेरे पास एक यूजर है जिसका पासवर्ड मैंने ये रखा है, इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। उसने क्या किया, कनेक्ट किया डेटाबेस में से इस एम्प्लॉय के जो भी कॉलम्स थे वो सारे के सारे लेके आ गया। कहता है ये सारे अवेलेबल कॉलम्स हैं। अब मुझे बताओ डेटाबेस से कॉलम्स लेके कौन कौन से आने, आप सारे के सारे भी लेके आ सकते हो। आप कहते हो नहीं नहीं सारे नहीं मुझे डेटाबेस से चाहिए, मुझे एक ई-नेम चाहिए, मुझे एक जॉब चाहिए और एक एम्प्लॉय नंबर चाहिए और सैलरी, मुझे ये कॉलम 4 चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए। लेट्स से हम ये कह रहे हैं, मैं कहता हूँ नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। अच्छा, ये जो पीछे वाला विजिट था ये क्या काम कर रहा था, आपके कॉलम्स को डेटाबेस से फॉर्म तक लेके आ रहा था। अब यहाँ पे वो कहता है लेआउट विजिट। अब लेआउट के लिए आपने अब काम करना है, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कहता है ये तो अवेलेबल कॉलम्स है जो आप डेटाबेस से ले आए हो, अब ये बता दो फॉर्म के ऊपर आ तो गए हैं लेकिन फॉर्म के ऊपर जो शो होने वाला कैनवस है, वो कैनवस अभी हम आगे जाके देखते हैं कौन सा है, उसमें आपने कौन कौन से शो करवाने। लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे एम्प्लॉय नंबर, वो कहता है पहले कोई सिलेक्ट कर लो, मैं कहता हूँ एम्प्लॉय नंबर, ई नेम
और जॉब। मैं कहता हूँ अभी फिलहाल सैलरी मुझे नहीं चाहिए, इसको यहाँ पे रहने दो। मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने जो बनाने लगे हैं अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट, उसमें जो फॉर्म टाइप बनाना है या टेबुलर टाइप बनाना है। फॉर्म टाइप लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर आ रही है, मतलब कोई भी आपका जैसे एडमिशन फॉर्म होता है, नेम के आगे एक ही फील्ड होती है, फादर नेम के आगे एक ही फील्ड होती है, तो उसको कहता है मैं एक फॉर्म बना रहे हैं। टेबुलर फॉर्म का मतलब है टेबल टाइप, कि अगर आप नेम कह रहे हैं तो नेम के आगे लिस्ट है पूरी, नीचे आप उस सब पे नेम लिखेंगे, फोन नंबर की सारे नीचे फोन नंबर के लिए कॉलम्स बने, तो एक ये टेबल की शक्ल में होता है। और फॉर्म क्या होता है, फॉर्म की शक्ल में होता है। तो मैं कहता हूँ नहीं, अभी फॉर्म वाला ही बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो ये अभी मुझे फॉर्म के लिए इन सेटिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश करता हूँ। तो अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे मेरे पास एक फॉर्म बन के आ गया है, जिसमें उसने मुझे कहा है कि ये कुछ इस तरह से फॉर्म है। मैं आपको कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या इसके चीजें होती हैं। अच्छा, मैं इस वाले फ्रेम को सपोज करते हैं, मैं कहता हूँ अभी फिलहाल डिलीट हो जाओ। मैंने कहा था कि फॉर्म के ऊपर ये 3 कैनवस पे शो होने चाहिए। तो कैनवस क्या है, ये जो एरिया, ये वो आपकी जगह जहां पे आपको नजर आ रही है चीजें। सॉरी, वो थोड़ा सा कॉल की वजह से डिस्टरबेंस हो गई थी। तो मैं कह रहा था कि ये एम्प्लॉय नंबर, ई नेम और जॉब मुझे कैनवस पे चाहिए। तो ये जो स्क्रीन है आपके सामने शो हो रही है, इसको हम कैनवस बोलते हैं। ये वो स्क्रीन है कि जो उनसी चीजें आप यहाँ पे करेंगे ना, फ्रंट एंड पे यूजर को वैसे ही नजर आएगी। ठीक है, ये वो जगह है। अगर इस जगह, ये बेसिकली क्या है, मेरे पास कैनवस है। अगर मैं F3 प्रेस करता हूँ, तो ये जगह जो आती है, ये देखो ऊपर नाम भी शो हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट नेविगेटर है। आपके पूरे फॉर्म पे जो जो चीजें यूज हो रही हैं, चाहे आप कोई फील्ड यूज कर रहे हो, आप कोई टेक्स्ट आइटम यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, आपके ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे हर सिंगल चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे शो होगी। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने, अच्छा F2 प्रेस करता हूँ तो कहाँ पे जाऊंगा, अपने कैनवस पे। F3 प्रेस करता हूँ तो कहाँ पे आऊंगा, ऑब्जेक्ट नेविगेटर। तो मैंने कहा था कि 3 कॉलम्स चाहिए मुझे कैनवस पे शो होने के लिए, लेकिन डेटाबेस से तो मैं 4 कॉलम लेके आया था। मैं F3 प्रेस करता हूँ तो देखो मेरे पास अभी यहाँ पे सैलरी, एम्प्लॉय नंबर, जॉब, ही 4 ही हो रहे हैं। लेकिन कैनवस पे मैंने उस टाइम पे शो कितने करवाए थे, 3 शो करवाए थे। ठीक हो गया जी। एक हो गया जी आपका कैनवस, जहाँ पे जो भी आप करोगे फ्रंट एंड वैसे ही आपको नजर आएगा यूजर को। ऑब्जेक्ट नेविगेटर में आपकी ईच एंड एवरीथिंग जो भी फॉर्म के ऊपर है यहाँ पे आपको शो हो रही है। और ये चीज हम आहिस्ता आहिस्ता डिटेल से करेंगे, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। उसके बाद याद रखना, हर चीज की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं ये टेक्स्ट फील्ड है, इसकी प्रॉपर्टी पे जाना है तो इसके काफी तरीके हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये प्रॉपर्टी पैलेट पे जाता हूँ, तब भी मैं इसकी प्रॉपर्टी पे जाऊंगा, ये प्रॉपर्टी आ गई इसकी। अगर मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे आके F4 प्रेस करता हूँ, तब भी मैं ये प्रॉपर्टी पे आऊंगा F4 प्रेस करने से। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ आके, तब भी मैं कहाँ पे आऊंगा, इसी प्रॉपर्टी पे आऊंगा। और यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, हम ये प्रॉपर्टीज को करेंगे और आपको पता चलेगा कि हम इससे काफी ज्यादा चीजें इसके एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हैं। अभी मैं कुछ भी नहीं करता, अभी आपके सामने मैंने कोई काम नहीं किया। मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि मैं अब इतनी को अगर रन करूँ तो क्या डेटाबेस के साथ इसका कनेक्शन बना हुआ है, तो बिल्कुल हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ से, ये देखो ग्रीन कलर का ये सिग्नल टाइप बना हुआ है, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, यहाँ से मेरे फॉर्म को रन करेगा। एक और चीज आपने नोट करनी है कि मेरा फॉर्म कितनी लेट रन होएगा, मतलब काफी देर बाद जाके ये ओपन होगा। उसकी रीजन क्या है, उसके ऊपर भी बात अभी करता हूँ। अच्छा, ये देखो कितनी देर बाद मेरा फॉर्म खुला। उसकी रीजन क्या है, आपका फॉर्म के ऊपर ये जो लगा हुआ है ना, ये वाली टूल बार, इसको कहते हैं स्मार्ट बार। ये जो स्मार्ट बार है ना, ये लोड होते हुए बड़ा ज्यादा टाइम लगा देती है। जब ये लोड होती है तो इतना टाइम लगाती है, इसलिए आपका ये जो फॉर्म है लेट रन हो रहा है। और हमने तो अभी टेस्टिंग फेज में है, क्योंकि हम जब डेवलपमेंट करते हैं तो हमें बार बार रन करके देख रहे हैं। तो हम इतना वेट नहीं कर सकते कि हम एक छोटी सी चेंज करें और उसके बाद हम बैठ जाएं कि अब ये रन होएगा तो तब हम अगला काम करेंगे। तो हम अभी, वैसे तो ये टूल बार सारी की सारी हम खुद भी बना सकते हैं और हम बनाएंगे भी, हमें ये वाली स्मार्ट बार यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये क्या है मेरे पास मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल की प्रॉपर्टी पे जाते हैं, प्रॉपर्टी पैलेट पे। तो ये उसकी प्रॉपर्टी आ गई।
तो देखो लिखा हुआ है मेन्यू मॉड्यूल, इस पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट एंड स्मार्ट बार। आपने यहाँ से क्या कहते हैं ना, स्मार्ट बार वाले सेक्शन को डिलीट कर देना, सिर्फ डिफॉल्ट रह जाएगा वहां। जब डिफॉल्ट रह गया तो आपने सिर्फ रन करना है। अब की और उस वक्त की स्पीड में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये फौरन ही क्या हो गया, रन हो गया, और यहाँ पे अब स्मार्ट बार नहीं शो हो रहा। अब जो उनसे लेट हो रहा था ना, वो सिर्फ स्मार्ट बार की वजह से हो रहा था। अच्छा, मैं कह रहा था कि इसका डेटाबेस से कनेक्शन बना या नहीं बना, इसको कैसे चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, एम्प्लॉय नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5, एम्प्लॉय नंबर है। एम्प्लॉय का नाम लेट से मैं रख लेता हूँ मुर्तजा, और जॉब है उसकी लेट से डेवलपर। ठीक है, अब मैंने सेव करना है, मेरे पास तो कोई बटन भी नहीं है और मैंने स्मार्ट बार भी गायब कर दिया है। तो एक शॉर्टकट की सेव करने की आपके पास होती है, F10 से आप सेव कर सकते हो। यहाँ आप ऊपर जाओगे ना तो ये एक्शन के अंदर भी ये सेव का बटन है। मैं यहाँ से सेव करता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे अभी पहले ही एरर मिल गया। ठीक है, अब ये जो एरर मिला है हम देख लेते हैं किस वजह से एरर मिला है। हेल्प पे जाके डिस्प्ले एरर पे जाते हैं, तो कहता है कि ये जो आपने वैल्यू दी है ये काफी ज्यादा है। ये जो आपके एम्प्लॉय नंबर है ना, इसके अंदर उसने 5 कैरेक्टर्स की जगह नहीं रखी, आपने ज्यादा कर दिया है। इस वैल्यू को कम कर दे। मैं कहता हूँ चलो 1 2 3 दे देते हैं, अब सेव करके देखते हैं। कहता है अभी भी नहीं मेरा सीन बना, तो हम कहते हैं चलो अभी देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे लेट्स से सपोज करते हैं टेस्टिंग के लिए मैं M देता हूँ, S देता हूँ और D देता हूँ, और उसे सेव करता हूँ, और ये अब सेव हो गया। F10 से सेव किया, वैसे वहां से भी कर सकते थे। अब दोबारा मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि दोबारा से मैंने ये करना है, नेक्स्ट पे गया, आईडी नंबर 2 को सेव करना है, उसका नाम मैं कहता हूँ अली है, और उसकी जॉब क्या है, ABC जॉब है। और यहाँ से हम कहते हैं एक्शन से जाके सेव करो, और आपका यहाँ पे देखो क्या हुआ, ट्रांजेक्शन कंप्लीट एक हुई है। हमने उस कहता है कि एक रिकॉर्ड क्या किया, कंप्लीट किया है, उसको सेव भी कर दिया। तो चेक करते हैं ये दो चीजें अभी मैंने 1 और 2 वाली एंट्री किया है, क्या डेटाबेस में गई है, यहाँ सिर्फ हम फॉर्म पे ही यहाँ पे मजे ले रहे हैं कि सेव हो गई है या नहीं। तो हम जाते हैं अपने उसी यूजर से कनेक्ट करेंगे। यूजर का नाम है हमारे पास स्पोर्ट, और उसका पासवर्ड लगाते हैं, और हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, लाते हैं जिसको। तो कहता है कि आपने ये दो एंट्रीज कर दी है, एक 1S और D वाली, और एक अली और ABC वाली जो अभी मैंने की। तो इसका मतलब है कि कोई कोड नहीं किया मैंने कनेक्टिविटी के लिए, मैंने जस्ट अपने विजिट के थ्रू उन फील्ड्स को फॉर्म पे लेके आया, जस्ट उनको कनेक्ट किया, और मैंने उसको रन करके वैल्यू लिखी, और डेटाबेस में सेव हो रहा है बगैर किसी कोड किए। मैंने ये सारा काम कर लिया है। तो आई होप आपको पता हो रहा चल रहा होगा कितना ही इजी इन्होंने हमें डेवलपर्स को भी इंटरफेस दिया है कि आप इजीली यूज करके अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आप अभी अभी वाली वीडियो सिर्फ क्या थी कि मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दूं ये वाले फॉर्म बिल्डर का, जिसमें मैंने कहा प्रॉपर्टी पैलेट होता है एक चीज, दूसरी चीज होती है आपके कैनवस जहाँ पे आप जो भी सारा डिजाइन वगैरह बनाते हो, और ऑब्जेक्ट नेविगेटर में सब कुछ होता है जो भी आपके फॉर्म पे है। अब एक आखिरी चीज बता रहा हूँ ट्रिगर के बारे में। हमारे पास फॉर्म लेवल ट्रिगर्स होते हैं डिफरेंट, उसमें से एक ट्रिगर यूज करके बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को हम खत्म करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप वीडियो आगे चलाएंगे। मैं कहता हूँ अब मैंने देखो डिजाइनिंग भी अभी तक फिलहाल कोई डिजाइनिंग नहीं की, इस बिल्कुल सिंपल है, जैसे ही मैंने फील्ड आई थी वैसे ही रखी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिजाइनिंग के ऊपर भी थोड़ा सा काम करेंगे। मैं यहाँ पे एक बटन लेता हूँ, लेफ्ट साइड पे ये सारा टूल बार है, अगर आप देखो तो ये सारा टूल बार है। तो इन टूल्स को हम यूज कर सकते हैं, और बारी बारी हम यूज करेंगे भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो मैं यहाँ से बटन पकड़ता हूँ, तो यहाँ पे मैंने शो कर, ठीक है, इस बटन पे क्लिक करने से राइट साइड पे इसकी प्रॉपर्टी भी मुझे शो हो रही है। मैं चाहता हूँ इस बटन का नाम चेंज होना चाहिए, इस बटन का नाम सेव होना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस बटन का नाम यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे तो उसने सेव कर दिया, यहाँ पे भी सेव हुआ, पर बटन का नाम तो अभी तक पुश बटन ही है। तो इसका मतलब है बटन का नाम कोई और पैरामीटर है, बटन का लेबल कोई और पैरामीटर है। तो आपको लेबल चेंज करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि सेव करो, तो जैसे ही मैंने सेव किया तो आपके बटन का लेबल भी चेंज हो गया। मैं ये कहता हूँ अभी मुझे डिजाइनिंग से कोई मतलब वो चीज नहीं है, मैं जस्ट फंक्शनैलिटी आपको करके दिखाने लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि जैसे ही मैं इसको अभी रन करता हूँ ना, तो ये बटन को मैं क्लिक करता हूँ, क्लिकेबल बटन है, लेकिन इस बटन से हो कुछ नहीं रहा, क्योंकि इस बटन पे हमने क्या कहा हुआ है, हमने कहा है
कुछ भी नहीं कहा अभी फिलहाल, अभी तो सादा बटन है कुछ। मैं चाहता हूँ जैसे ही बटन प्रेस हो तो तब कोई एक्शन होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ जैसे ही बटन प्रेस हो तो सेव हो जाए। और ये तो काम हमने डेटाबेस में भी मैंने आपको बताया था कि सेव के लिए हमारा जो कीवर्ड है, एक छोटा सा एक वर्ड है, वो कॉमिट का है। कॉमिट का मतलब सेव होता है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने कॉमिट का बटन लगाना है इस बटन के ऊपर इस तरह से कि जैसे ही बटन क्लिक करे तो तब क्या हो, सेव हो जाए ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्म। तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक ट्रिगर लगाना पड़ेगा, और ये बेसिकली इवेंट्स पे लगता है कि जब ये वाला काम हो देन तुम ये करना। इवेंट्स बेसिकली क्या होता है, जब ऐसा हो तब तुम ये करना। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको स्मार्ट ट्रिगर्स का ऑप्शन मिलेगा। वैसे तो काफी ज्यादा ट्रिगर है, लेकिन मुझे मेरे वाला ट्रिगर इधर ही मिल गया तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। कहता है व्हेन बटन प्रेस्ड। व्हेन बटन प्रेस्ड का मतलब जब ये वाला बटन प्रेस हो तब तुमने क्या करना है। यहाँ पे आप कुछ भी शो करवा सकते हो। आप यहाँ पे एक सिंपल मैसेज भी शो करवा सकते हो। मैं कहता हूँ एक मैसेज शो कर दो भाईजान, और आप कह दो कि उस मैसेज में लिखा हो कि बटन प्रेस्ड, ठीक है। और ये मैंने मैसेज यहाँ पे इसको आगे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अगर तो ये मैसेज शो करवा दो बटन प्रेस्ड का। और ये मैसेज का फंक्शन है, हम आगे इसके बारे में बात भी करेंगे। मैं जस्ट आपको टेस्टिंग के लिए अभी ये चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, इस पे क्लिक करने से मेरे पास मैसेज क्या आ रहा है, बटन प्रेस्ड। मैं कहता हूँ ठीक है। जैसे ही तुमने बैन बटन प्रेस करने पे तुमने बटन प्रेस मुझे कहा, इधर ही तुम बटन प्रेस की जगह तुम क्या करो, कॉमिट करो। कॉमिट का मतलब सेव, तो ये क्या कर देगा, कॉमिट करते। और मैं कहता हूँ एक और डुप्लीकेट बटन बनाओ अपना। मैं इसको कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो अपने आप को डुप्लीकेट बनाता है। और मैं से कहता हूँ कि तुम अपने डुप्लीकेट का नाम रख दो एग्जिट। एक बटन रखो सेव का, सेकंड बटन रखो एग्जिट का। और एग्जिट के व्हेन बटन प्रेस के ट्रिगर पे जैसे ही आप जाएंगे, वहां पे जाके आप क्या करो, आप लिखो, मैं कहता हूँ एग्जिट अंडरस्कोर फॉर्म। इस वाले से क्या होगा, आपका फॉर्म एग्जिट हो जाएगा। कमेंट से होगा आपका फॉर्म सेव। एग्जिट अंडरस्कोर फॉर्म से क्या होगा, आपका फॉर्म से क्लोज होगा। और देखो कितनी आसान वर्डिंग है, आप बड़ी इजीली इसको समझ सकते हो। तो मैं कहता हूँ एक चीज सेव कर लेते हैं। मैं कहता हूँ 1 to 12 नंबर सेव करना है। किसका नाम सेव करना है, मैं कहता हूँ उमर का सेव करना है। उमर की जॉब क्या है, उमर की जॉब XYZ है, जो भी है। यहाँ पहले मैं F10 से या यू ऊपर वाले एक्शन से सेव कर रहा था। अब मैं अपने सेव वाले बटन को प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने अपने सेव वाले बटन को प्रेस किया, नीचे वही मैसेज आ गया है कि आपके ट्रांजैक्शन हमने सेव कर दिया है। डेटाबेस में जाके चेक भी कर लेते हैं। इधर जाके चलाते हैं तो देखो ये उमर और जिसकी ये जॉब थी वो आ गया। ठीक है, मैं कहता हूँ अभी फॉर्म को क्लोज करना है, बजाय कि मैं यहाँ से क्लोज करूँ, ये एग्जिट के बटन से क्लिक करता हूँ, मेरा फॉर्म क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो आई होप समझ आ रही हो। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था फॉर्म बिल्डर का, कि किस तरह से हम एक विजेट के थ्रू फॉर्म बना सकते हैं, डेटाबेस में डायरेक्ट वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं। सेव का बटन और एग्जिट का बटन क्या होता है, पीछे एक छोटी छोटी एक एक वर्ड का कोड लिखा हुआ है। ट्रिगर्स क्या होता है, ये हमने छोटा सा ओवरव्यू मैंने लिया, समरी कर रही है। अब हम बारी बारी एक एक छोटा छोटा फॉर्म करेंगे ताकि उससे आगे कंसेप्ट क्लियर हो। आई होप इस वीडियो की आपको समझ लगी। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी उसका आपको सॉल्यूशन और आंसर देता हूँ। तो इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।